5000 वर्ष में, और न वर्तमान काल में कोई मनुष्य मात्र ये राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। ये राजयोग सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। कब सिखाते हैं? हर 5000 वर्ष के बाद, जिसमें पहले 2500 वर्ष हैं सुख की सृष्टि, और बाद के 2500 वर्ष की है दुख की सृष्टि, मायावी सृष्टि। 2500 वर्ष की सुख की सृष्टि की कोई क्या पास हिस्ट्री नहीं है। वो हिस्ट्री भी सच्ची सच्ची भगवान बाप को आकर के बतानी पड़ती है, नहीं तो अटरम सटरम हिस्ट्रियां बना दी हैं। त्रेता में राम राज्य था, राम राज्य का बड़ा गायन है। क्या गायन है? राम की सीता चुराई ली। वाह भैया, जब राजा की सीता चुराई ली गई तो और बेचारी प्रजा का क्या हाल होगा। ऐसे तो आज के जो मिनिस्टर होते हैं उनकी लड़कियों को भी किडनैप कर ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, पता ही नहीं लगता। तो इसे कलयुगी दुख की दुनिया की राजाई और जो भगवान सतयुग त्रेता की राजाई देता है, उसमें फर्क ही क्या हुआ। भगवान जो आकर के राजाई देते हैं, वो राजाई में तो निरंतर सुख है 2500 वर्ष का। शुरुआत ही होती है अतीन्द्रिय सुख से। ऐसा सुख अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से अतीत। वो इंद्रियों का सुख नहीं है, इंद्रियां देह से कनेक्टेड है। वो आत्मा का सुख है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वालों के लिए है। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख। इसलिए गायन भी है भक्ति मार्ग में, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी नाम क्यों रखा है? जिन्होंने भगवान जब इस सृष्टि पर साकार तन लेकर के आते हैं तो साकार तन के द्वारा अनेक प्रकार के संबंधों का अनुभव किया है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं इस संगमयुगी जन्म में जिस संबंध का अनुभूति भगवान बाप से नहीं कर सकेंगे, तो जन्म जन्मांतर के लिए उस संबंध के लिए प्यासे बने रहेंगे। वो सुख उपलब्ध नहीं होगा। इसे कहते हैं संग का रंग, संग तारे कुसंग बोरे। तो साबित हो गया इस 5000 वर्ष की सृष्टि में स्वस्थिति में स्थित सदैव रहने वाला भगवान 2500 वर्ष सुख की सृष्टि रचता है, राम कृष्ण की दुनिया। और जो मनुष्य मात्र हैं सीखने वाले, वो जब उनको राजयोग सिखाया जाता है तो क्या पहले ही दिन से संपन्न राजयोगी बन जाते हैं? है? हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? जमाया जा सकता नहीं, कुछ न कुछ कमजोरी रह जाती है। जिनका आदि से ही पक्का फाउंडेशन होता है। क्या फाउंडेशन? पहली पढ़ाई। क्या पढ़ाई है पहली पढ़ाई? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म कण, ज्योतिर्मय कण,
भ्रुकुटी के मध्य में उत्तमांग में ठहरने वाला, सारे शरीर को कंट्रोल करने वाला वो राजा रूपी आत्मा मैं हूं। मैं देह नहीं हूं। जिसने ये पढ़ाई पक्की कर ली पहले ही दिन से, क्या पक्की कर ली? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हम आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, ऐसे है। गीत बनाए दिए। गीत गाने से स्थिति बन जाती है क्या? गीत गाने से स्थिति नहीं बनती। उस स्थिति में प्रैक्टिकल में स्थिर होना पड़े। तो जो पहले दिन की पढ़ाई को ही पहले ही दिन से धारण करना शुरू कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, उनका फाउंडेशन पक्का हो जाता है। और किसी मकान का फाउंडेशन पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, तो बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची उठाते जाओ, 84 के चक्कर की ये बिल्डिंग है, मकान बीच में धराशायी हो जाएगा क्या? है? हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ आत्माएं हैं, भगवान से पढ़ाई तो पढ़ती हैं ब्राह्मण बन करके, लेकिन भगवान की बात पर शुरुआत से उतना तवज्जो नहीं देती है। यहां तक कि ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं जो द्वापर युग से इब्राहिम जैसी इस्लाम धर्म की आत्मा आती है, जो स्वर्ग के दर्शन भी नहीं कर पाती, नरक की दुनिया में ही आती है, उसका आधार बन जाती है। वो इब्राहिम उनमें प्रवेश कर जाता है, और जिनमें प्रवेश करता है उनको भी जन्म देने वाले कोई बीज हैं। उन बीजों से वो पैदा होते हैं। तो बाप में कमजोरी होगी तो बच्चे में कमजोरी आएगी या नहीं? वो आधार मूर्तों में जो इब्राहिम आदि धर्म पिताओं के आधार बनते हैं, उनमें वो कमजोरी आ जाती है। और वो कमजोरी का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में जब बाप आते हैं, पहली पहली पढ़ाई पढ़ाते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो।